दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। परीक्षा नियंत्रक को लेकर के आप लोग पशोपेश में थे, तो एक खुशखबरी हम आप लोगों को देना चाहते हैं और वो ये है कि परीक्षा नियंत्रक के आने का रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्दी ही वो आपके बीच में होंगे। कई ऐसे YouTube चैनल्स पे आपने देखा होगा जहाँ पे परीक्षा नियंत्रक नियुक्ति जैसा आदेश दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति अभी फाइनली नहीं हुई है और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित रूप से पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्दी ही परीक्षा नियंत्रक हमारे आपके बीच में होंगे। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको किसी भी प्रकार से बरगलाने वाली भाषा में बात ना तो आपसे करना चाहता हूँ, ना ये आपके समक्ष कोई मुद्दा रखना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, वन विभाग के 1 लाख पदों पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती होगी, है ना। इसकी मंजूरी मिल चुकी है शासन से और शासन ने इस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती करने का डिसीजन लिया है। उनका यह तर्क है कि संविदा बेस पे जो कर्मचारी रखे जाएंगे उनकी जिस तरीके की तैयारी रहेगी होगी परीक्षा से, ठीक है, और अगर वो ट्रेंड हो जाते हैं तो उनको परमानेंट करने का भी ऑप्शन रहेगा। ये चीज़ें साथ ही साथ प्रवक्ता में इंटरव्यू को समाप्त करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी बहुत दिनों से इसकी पहल की थी और अब माननीय अध्यक्षा जी ने इस पर मुहर लगा दी है। अगली भर्ती से प्रवक्ता में भी इंटरव्यू नहीं होगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मित्रों, वेटिंग लिस्ट को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में उनके लिए लाभ की स्थिति होने वाली है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से उसमें सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखें। देखिए दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टीचर का अपना एक जो मर्यादित व्यक्तित्व होता है वह बना रहना चाहिए, है ना, वह बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि शिक्षक मर्यादा का एक दर्पण होता है जिसमें तमाम स्टूडेंट अपने आप को देख करके उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। शिक्षक एक हीरो की तरह है जिसे देख करके लोग उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। हमें याद है जब हम लोग पढ़ते थे, है ना, आप लोग भी इस चीज़ को फील किए होंगे कि पहले स्टूडेंट का कोई फेवरेट टीचर हमेशा उससे होता रहा है ना। तो एक शिक्षक जैसा आचरण करता है उसका स्टूडेंट भी उसी प्रकार का आचरण करने का प्रयास करता है, उसी को दोहराने की कोशिश करता है। तो ये सब चलता रहता है, एक जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है और उसी सत्य के हिसाब से अपना कार्य होता रहता है। दोस्तों, मैं आपको बातों में नहीं उलझाऊंगा, मैं आता हूँ सीधे आपके पॉइंट पे। वन विभाग की भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के जरिए की जानी है ना। एलटी को लेकर के भी शासन स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जाने का प्रस्ताव आया है। तो एलटी में भी अगर भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा पे हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के जरिए जो भर्ती होगी उस पर शासन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रख सकेगा और जाहिर सी बात है कि शासन एक ही पेमेंट में 2 से 3 टीचर रख पाएगा। और देखिए, एलटी ग्रेड को लेकर के एकदम कन्फर्म न्यूज है कि ये आउटसोर्सिंग के जरिए होने जा रही है। संविदा पे एलटी ग्रेड की भर्ती होने जा रही है, ये एकदम तय हो चुका है और लोक सेवा आयोग ने भी इस पर मुहर लगा दी है। शासन ने इस पर मुहर लगाई ही थी। तो आउटसोर्सिंग के जरिए एलटी की भर्ती होने जा रही है। ये बैड न्यूज़ नहीं है, आपको बेहतरीन ही मिलेगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को नौकरी मिले, शासन का ये प्रस्ताव है। अच्छा, एक बात तो ये रही। अब अगली बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग के जरिए नहीं होगी, परमानेंट भर्ती होगी। और आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में 27,000 कुल मिलाकर के मिलने जा रहा है। 27,000, कितना बेहतरीन पद है। 27,000 का पद आपको मिलने जा रहा है। आप आराम से तैयारी करके अच्छा तरीके से, है ना, अपना
व्यवहार कर सकते हैं, अच्छा तरीके से आप अपना कार्य कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 4163 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है, इसकी परीक्षा को लेकर के कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज सौंप दी है। ध्यान दीजिएगा, कल ही सौंप दी थी, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसमें अध्यक्षा जी के पास जो बयान आया है, जो बातें आई हैं छन करके, वो यही चीज़ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से हो और 27,000 पदों पर एक साथ विज्ञापन निकाला जाए। उत्तर प्रदेश की अब तक सबसे बड़ी भर्ती माध्यमिक की करने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास में है और वही रिकॉर्ड वो बनाए रखना चाहते हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि भर्तियों के लिए किसी भी प्रकार से कोई पारदर्शिता से इतर बातें नहीं होनी चाहिए। जो लोग हमेशा से उत्तर प्रदेश सरकार पे उंगली उठाने का कार्य करते रहे हैं, उन्हें जवाब देना आवश्यक है। 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो सिपाहियों की भर्ती हुई, जिस तरीके से पारदर्शी ढंग से हुई, और कुछ सपा के ही नेता पेपर आउट की अफवाह उड़ा करके बिजनेस करते पकड़े गए और उसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाया जाना अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन अब चूँकि कोर्ट है, कोर्ट ने उसको रोका है ना। 15 दिन के बाद जब वो सुनवाई करेगा, 15 दिन बाद फिर देखिए क्या डिसीजन देता है। वैसे सरकार का और एक कोर्ट का आपस का परस्पर मामला है, इस पर मैं कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट के अवमानना के दायरे में आएगा। कोर्ट चाहे जो करे, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कोर्ट ने ही 72,825 के बारे में ऐसा निर्णय दिया जिसके बारे में वो एक कहावत नहीं, जबरा मारे रोवन न दे न, जबरा मारे रोवन न दे। एक तरफ आपको भाषण की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है और दूसरी तरफ, है ना, किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में कम से कम कोर्ट की भी आलोचना का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। कोर्ट की आलोचना का अधिकार मोदी सरकार को देना चाहिए। लोग इस चीज़ की मांग करते रहे हमेशा से, है ना, क्योंकि जो गलत फैसले हों उस पर कमेंट आने चाहिए हर हाल में, है ना। जजों के खिलाफ व्यक्तिगत कमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात मुद्दे पर मैं सीधा तौर पर कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस पर आना चाहिए निर्णय। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के शेष बचे हुए पदों पर वेटिंग लिस्ट बन रही है। वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी याचिका से जुड़े हुए अभ्यर्थी, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलने की स्थिति का रास्ता लगातार साफ होता जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अधिकतम 3 महीने की अवधि में फैसला हो जाएगा। इस पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, जैसे इतना धैर्य बना के रखे हैं उसी प्रकार से। मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा, आप सभी मेरे मित्र हैं, अपने हैं, भाई बहन हैं, तो आप अगर हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहते हैं, शानदार ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुकिंग हो रही है। जिस तरीके से बिहार के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे, जिस तरीके से हमारे नोट्स बुकिंग का एक अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बाहरी राज्य के होकर के इतना प्यार दे रहे हैं दोस्तों, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जिस तरीके का स्नेहिल बंधन आप लोगों ने बना कर रखा है वह काबिल तारीफ़ है, और हम बार बार इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा ही ये मंच तैयार किया गया है। इस मंच में जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ही बनाई गई हैं और आपके समक्ष ही प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं आता हूँ फिर से एक मुद्दे पे। दोस्तों, प्राइमरी में बीएड का बाहर होना वास्तव में दुखद है। बहुत से मित्रों ने कहा सर बीएड के लिए क्या, बीएड की एकता, अगर आप एकता बना के रखें तो आपके लिए पहल की जाए, कोशिश की जाएगी, है ना। लेकिन मैं इस बात को लेकर के संतुष्ट हूँ कि चलिए ठीक है, प्राइमरी से भले ही बीएड बाहर हो गया हो, प्राइमरी में वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी भर्तियाँ हम नहीं आने वाली है ना। 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे पोस्ट आएगी और वो भी टुकड़ों में आएगी। शासन हर बार इसकी भर्ती नहीं कराने जा रहा है, अभी टीटी का भी आयोजन होना है, तो इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको जूनियर में एक बड़ा पद देखने को मिल रहा है, जहां 2 लाख पद आपको का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके लिए कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है। इसका विज्ञापन नेक्स्ट मंथ में जारी हो जाएगा, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए पहले टीटी का आयोजन होगा। टीटी 2024
का आयोजन होगा, उसके पश्चात फिर आगे की कार्यवाही होगी। पेपर किसी भी प्रकार से आउट ना हो, शासन ने इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की है। जाहिर सी बात है, पेपर आउट कराने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके से शिकंजा कसा जाता है, वो आप लोग मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ की सरकार में देख चुके होंगे, इसको कहने वाली बात नहीं है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके आप भी ऐसे नोट्स ले सकते हैं जिससे 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। हम आपको इतनी सब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस सुविधा से आप लोगों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। न आप लोग जानते हैं कि ऑफर हमारे पास सीमित हैं। जैसे परीक्षा का कैलेंडर घोषित कर दिया जाएगा आधिकारिक रूप से, वैसे तो 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को पेपर कराने का रास्ता साफ हो चुका है। चूँकि परीक्षा नियंत्रक की भी नियुक्ति कन्फर्म है, तो निश्चित रूप से आप सभी लोग है ना तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के आप तैयारी कीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। 8115998001 ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। आप इस पर 1000 रुपये पेमेंट करके एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। बकवास करने के अपेक्षा आप तैयारी अगर कर लीजिए इसी नोट्स से, तो आपको किसी अदर नोट्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये रही बात ये कि आपकी अपनी मर्जी, तो आप अपने हिसाब से इसका फैसला करें, उस पर हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी करते रहिए। आपकी तैयारी आपको निश्चित रूप से जीत की सुगंध महसूस करा सकती है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपने बहुत जगह का नोट्स ट्राई किया होगा, सफलता मिली क्या? नहीं मिली। तो आप हमारे यहाँ के नोट्स से अवश्य पढ़िए, जिससे आपको कामयाबी 100% मिल जाए। पिछली बार 2021 का एक भव्य रिकॉर्ड रहा है। 1000 नोट्स हमारे यहाँ से बिके थे और लोगों ने हाथों हाथ दिया था। 1000 नोट्स हमने बेचे थे और 1000 नोट्स पे मैं अच्छे बताना चाहता हूँ 728 बंदों का चयन हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी आप लोगों को जो नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं उससे तैयारी करके आप लोगों ने नोट्स से दिया और निश्चित रूप से सफलता मिली। कतिपय लोग कहते हैं कि आप आते हैं तो अपने नोट्स की चर्चा करते हैं, हम गुमराह होने से बचाते हैं, हमें आप लोगों को गुमराह होने से बचाते हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से धारा के विपरीत चलने का कार्य कर रहे हैं, है ना, उसे गुमराह होने से बचाना हमारा धर्म है और वही मैं कर रहा हूँ। बाकी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी आप लोग जाने अच्छी तरीके से समझदार हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बोलना हमें नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिपाहियों की भर्ती के लिए 40,000 पद बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष होंगे। 40,000 पदों पर आप लोगों को फिर से एक बार आवेदन करने का अवसर मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, चलिए हम दूसरी भर्ती की ओर आते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बाबुओं की भर्ती बहुत दिनों से कॉलेज में नहीं हुई है, उसकी भर्ती भी बहुत जल्दी आपके समक्ष आने वाली है। उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। इसके अलावा स्टेनों की भर्ती भी होने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती भी आने वाली। तो इन सभी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्पेशल भर्ती होगी। भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विशेष रूप से अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। बहुत जल्दी आपके समक्ष ये भर्ती आएगी। और साथ ही साथ जो एडेड जूनियर वाला इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी देखने मिलेगा। एडेड जूनियर की कट ऑफ मेरिट जारी होगी और हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी परीक्षा दोबारा करा ली जाए, लेकिन सिर्फ जो पास आउट हैं उन्हीं की परीक्षा कराई जाए, है ना, उनकी नहीं। जो बाहर हो गए हैं वो तो चाहेंगे कि दोबारा पेपर हो जाए, है ना, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती मकड़ जाल में फंसी थी, केवल आवेदन का मौका उनको मिलना चाहिए जो पास आउट थे। जैसे सुपर टेट के लिए वही आवेदन कर सकते थे जो लोग पास आउट। यही सी बात है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़िए और किसी प्रकार से आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको संपूर्ण अपडेट यहीं पे मिलेगी। रही बात ये, देखिए प्राइमरी से बीएड बाहर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। प्राइमरी का मातम मत बनाइए। बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हैं जो कि आप लोगों को मिलने जा रही हैं नए आयोग के थ्रू, तो आप लोग इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। 8115998001 पे आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है। 1000 रुपये इसी नंबर पर सेंड करने हैं, उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है
उसके बाद आपको 3 दिन के अवधि के अंदर नोट्स मिल जाएगा। तो 2 दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। वर्षा के कारण से थोड़ा सा इधर उधर ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही ये व्यवस्था एकदम पटरी पर लौट आएगी और आप लोगों तक नोट्स हम 1 दिन में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि समय कम है। मेहनत में जुट जाए, ये आप लोगों से कहना है। बाकी एक बात बताऊं मैं दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती की तैयारी करने वाले और जो कराने वाली कोचिंग संस्थान है, निश्चित रूप से आपको ठगने का कार्य कर रही हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपका धन भी ले लेंगे और आपको बर्बाद करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपने हमारी पूरी वीडियो को सुना, है ना। कहीं भी अफवाह पे मत जाइए। जो आपको सटीक जानकारी अगर चाहिए तो यहीं पे मिलेगी, और कोई आपको सटीक जानकारी नहीं देगा, सिर्फ बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने के अलावा। ठीक है, तो हमारे साथ में जुड़िए और लोगों को जुड़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली अपडेट, अगली वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे एक विस्तृत वीडियो के साथ। थैंक यू।